नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ आपकी होस्ट और आपकी दोस्त सुहाली जैन और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो बीट टाउन डायरी। एंटरटेनमेंट की दुनिया में आज कई बड़ी खबरें, दिलचस्प खबरें हैं। जहां एक तरफ अमिताभ बच्चन के एक पोस्ट ने उनके फैंस को चिंता में डाल दिया है, वहीं सिंगर सुनिधि चौहान ने सिंगिंग रियलिटी शो से दूरी बनाने की वजह का खुलासा किया है। उधर बिग बॉस 20 का मेकर्स ने खास अंदाज में ऐलान कर दिया है और शो को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ गई है। वहीं मराठी फिल्म फ्रेम के डायरेक्टर विक्रम पटवर्धन ने शूटिंग से जुड़े एक खास बीटीएस किस्से का खुलासा किया है और आखिर में बात होगी उस मिस्ट्री ड्रामा सीरियल की जिसका ट्रेलर कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना के शौर्य की कहानी दिखा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बीट टाउन डायरी और खोलते हैं इस डायरी का पहला बड़ा पन्ना। सबसे पहले बात बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की, जिसने एक हालिया पोस्ट ने उनके फैंस को चिंता में डाल दिया। अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में हॉस्पिटल, सर्जरी, आईसीयू और डिस्चार्ज के बाद घर लौटने के मुश्किल दौर का जिक्र किया है। जैसे उनका ये पोस्ट सामने आया, फैंस के बीच कई प्रकार के सवाल उठने लगे। क्या अमिताभ बच्चन की तबीयत खराब है? क्या उनकी कोई सर्जरी हुई है? क्या वो अस्पताल में भर्ती है? चलिए हम बताते हैं इस पूरी बातों में सच्चाई कितनी है। 43 साल के अमिताभ बच्चन ने अपने पोस्ट में लिखा कि अस्पताल में सर्जरी के बाद आईसीयू में रहना और फिर डिस्चार्ज होकर घर लौटना शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक रूप से काफी मुश्किल दौर होता है। उन्होंने लिखा कि घर वापसी का समय कई बार जिंदगी के सबसे कठिन दौर में से एक होता है। कुछ लोग हिम्मत के साथ इसका सामना करते हैं, जबकि कुछ लोग हालात के सामने हार मान लेते हैं। अमिताभ बच्चन ने इस पोस्ट में आगे लिखा कि जो लोग कोशिश करते हैं और हिम्मत दिखाते हैं वही हमेशा चैंपियन बने रहते हैं। हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं किया कि यह अनुभव उनका है या वे किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। यही बात उनके फैंस को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। कई फैंस ने कमेंट कर अमिताभ बच्चन से पूछा कि आखिर वे किसके बारे में बात कर रहे हैं। एक फैंस ने लिखा कि उम्मीद है अमिताभ बच्चन ये अपनी सेहत के बारे में नहीं बता रहे हैं। वहीं कुछ फैंस ने उनसे अपना ख्याल रखने और डॉक्टरों की सलाह मानने की अपील की। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक अमिताभ बच्चन की ओर से कोई सफाई नहीं दी गई है। हालांकि अब तक अमिताभ बच्चन की ओर से इस मामले में कोई सफाई नहीं दी गई है कि सर्जरी उनकी हुई है या किसी और की। खास बात तो ये भी है कि हाल ही में अमिताभ बच्चन अपने घर जलसा के बाहर फैन से मिले थे। इसी बीच अमिताभ बच्चन अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट को लेकर भी एक्टिव हैं। वे जल्द ही कौन बनेगा करोड़पति 18 के साथ टीवी पर वापसी करने वाले हैं। शो का नया सीजन 10 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। मेकर्स ने शो का नया प्रोमो भी जारी कर दिया है, जिसमें अमिताभ बच्चन कहते नजर आ रहे हैं कि इस बार सिर्फ भूगोल, इतिहास, खेल और विज्ञान का ज्ञान काफी नहीं होगा। इस बार कौन बनेगा करोड़पति में कुछ अलग होने जा रहा है। अब बात उस सिंगर की जिसकी आवाज में एनर्जी भी है, दम भी है और अलग पहचान भी। हम बात कर रहे हैं हमारे भारत की शकीरा मानी जाने वाली सुनिधि चौहान की। सुनिधि चौहान ने फिल्मों में कई सुपरहिट गाने दिए हैं। अपनी दमदार आवाज के साथ वे कई सिंगिंग रियलिटी शो में जज के तौर पर भी नजर आ चुकी हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से सुनिधि ने ऐसे शो से दूरी बना ली है। अब उन्होंने खुद बताया है कि आखिर उन्होंने ये फैसला क्यों लिया। एक्टर शेखर सुमन के चैट शो शेखर टुनाइट में सुनिधि चौहान ने इस बारे में खुलकर बात की। शेखर सुमन से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, सुनिधि पहले कई सिंगिंग रियलिटी शो का हिस्सा रह चुकी हैं, लेकिन अब वे ऐसे शोज में नजर नहीं आती। इस पर सुनिधि ने साफ जवाब दिया कि ये फैसला किसी और का नहीं बल्कि पूरी तरह उनका अपना था। उन्होंने बताया कि लंबे वक्त तक रियलिटी शो का हिस्सा रहने के बाद उन्हें लगा कि अब ये उनकी जगह नहीं है। सुनिधि के मुताबिक रियलिटी शो का असली मकसद नई और असली आवाजों को मौका देना होता है, लेकिन समय के साथ म्यूजिक इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है। सुनिधि ने खास तौर पर ऑटो ट्यून और मेलोडाइन
के बढ़ते इस्तेमाल पर चिंता जाहिर की। उनका कहना है कि पहले ऑटो ट्यून और मेलोडाइन का इस्तेमाल गाने को बेहतर बनाने के लिए किया जाता था, लेकिन अब रियलिटी शो में भी इसका इस्तेमाल होने लगा है और सुनिधि को लगता है कि ये रियलिटी शो के मूल उद्देश्य के खिलाफ है, क्योंकि यदि कोई शो नई आवाजों को मौका देने के लिए बनाया गया होता है तो वहां आवाज का असली टैलेंट और क्षमता सामने आनी चाहिए। सुनिधि ने कहा कि जब उन्हें लगा कि चीजें उस दिशा में नहीं जा रही हैं जिस दिशा में उन्हें जाना चाहिए, तो उन्होंने ऐसे शो से दूरी बना ली। यानी सिंगर ने साफ कर दिया कि उन्होंने किसी विवाद या किसी खास वजह से नहीं, बल्कि अपने सिद्धांतों और सोच के चलते रियलिटी शो से दूरी बनाई है। I was for a very long time in between, but then I stopped because मुझे लगा कि ये मेरी जगह नहीं है। क्यों ऐसा लगा? कुछ तो है, मुझसे नहीं होता। हाँ? वो झूठ मूठ की तारीफ कभी गलत गाते हैं, अच्छा कभी गलत गा के चले जाते हैं, बाद में आप देखते हैं तो पूरा सुर में गाया हुआ डॉक्टर ये वो रिग्ड है। सोनू ने इतना खुल के बोला, सब चैनल वाले चढ़ाए ये वो नहीं, उसको बचाने लगे। बट द फैक्ट इज व्हाई वुड सोनू लाई? इट्स अ वेरी सैड थिंग कि पहले ये बोला जाता था कि गाने को हम एक इफेक्ट के लिए ऑटो ट्यून या मेलोडाइन करके, क्योंकि वो गाने का एक तरीका है सुनने का, एक इफेक्ट है, गाने में एक चार्म आ जाता है। But you can't do that in a reality show where you're supposed to be all real and honest. तो जब वो वहाँ शिफ्ट हो गया तो मुझे लगा नहीं ये तो कुछ कहीं और जा रही है, ये शिप which I can't be on, and I'm much happier. अब बात शो की जिसका इंतजार हर साल दर्शकों को रहता है। जी हाँ, बिग बॉस 20 की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है। मेकर्स ने सोशल मीडिया पर एक खास वीडियो शेयर कर फैंस को सरप्राइज दिया है। वीडियो में बिग बॉस 20 का लोगो नजर आ रहा है और इस बार लोगो के डिजाइन में भी एक खास बदलाव देखने को मिला है। लोगो में आंख के अंदर अलग अलग रंगों की डिजाइन दिखाई दे रही है। वीडियो के साथ लिखा गया 2 दशक बाद भी ये अभी भी सबसे आकर्षक है। बिग बॉस 20 जल्द आ रहा है। हालांकि मेकर्स ने अभी शो की प्रीमियर डेट का ऐलान नहीं किया है, लेकिन इस अनाउंसमेंट के बाद फैंस काफी एक्साइटेड हो गए हैं। सोशल मीडिया पर लोग कमेंट कर रहे हैं, जल्द शुरू करो, इंतजार नहीं कर सकते। और कई फैंस अपने मनपसंदीदा सेलिब्रिटी को शो में लाने की भी मांग कर रहे हैं। इस बार बिग बॉस को लेकर मेकर्स ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है। बताया जा रहा है कि साल 2026 में बिग बॉस के 6 अलग अलग भाषाई वर्जन एक साथ ऑन एयर किए जाएंगे। हिंदी में सलमान खान, तमिल में विजय सेतुपति, तेलुगु में नागार्जुन, कन्नड़ में किच्चा सुदीप, मलयालम में मोहनलाल और बंगाली वर्जन में सौरभ गांगुली होस्ट के तौर पर नजर आ सकते हैं। सौरभ गांगुली के लिए ये खास होगा क्योंकि वे पहली बार बिग बॉस के होस्ट के तौर पर नजर आएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि बिग बॉस 20 में कौन कौन से सेलिब्रिटीज कंटेस्टेंट बनकर घर में एंट्री लेते हैं और इस बार घर के अंदर कौन से नए ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। अब बात मराठी सिनेमा की एक ऐसी फिल्म की जो अपनी कहानी और शानदार परफॉर्मेंस की वजह से दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। हम बात कर रहे हैं फिल्म फ्रेम की। विक्रम पटवर्धन के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म 10 जुलाई 2026 को ZEE5 पर रिलीज हुई और अब ये चर्चाओं का विषय बन गई है। फिल्म की कहानी 2 फोटो जर्नलिस्ट के इर्द गिर्द घूमती है। एक है अनुभवी चंदू पानसरे, जिसका किरदार नागराज मंजुले ने निभाया है। उनका मानना है कि फोटोग्राफर का काम बिना भावनाओं में बहे सिर्फ सच्चाई को कैमरे में कैद करना है। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ देशमुख, जिनका किरदार अमेय बाघ ने निभाया है। सिद्धार्थ का मानना है कि किसी भी परिस्थिति में इंसानियत सबसे ज्यादा जरूरी है। दोनों के विचार बिल्कुल अलग हैं, लेकिन कहानी में उस वक्त बड़ा मोड़ तब आता है जब विनाशकारी भूकंप के बाद दोनों के सिद्धांतों की असली परीक्षा होती है।
फिल्म के डायरेक्टर विक्रम पटवर्धन ने शूटिंग से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया है। उन्होंने बताया कि शूटिंग के तीसरे या चौथे दिन ही उन्हें नागराज, मंजुले और अभय वाघ के बीच एक बेहद इंटेंस और इमोशनल सीन शूट करना पड़ा। आमतौर पर फिल्म की शूटिंग के शुरुआती दिनों में कलाकारों और पूरी टीम को एक दूसरे के साथ तालमेल बनाने में वक्त लगता है, लेकिन लोकेशन और शूटिंग शेड्यूल की वजह से उन्हें फिल्म के क्लाइमैक्स से ठीक पहले आने वाला एक बेहद अहम सीन शुरुआत में ही शूट करना पड़ा। विक्रम पटवर्धन ने बताया कि वे इस सीन को लेकर थोड़े नर्वस थे, लेकिन नागार्जुन और अमीय ने जिस तरह से उस सीन को परफॉर्म किया उसने पूरी टीम को हैरान कर दिया। सेट पर मौजूद लोग उनकी परफॉर्मेंस देखकर बस यही कह रहे थे, वाह क्या बात है। डायरेक्टर ने बताया कि उसी दिन उन्हें यकीन हो गया कि इन दोनों कलाकारों को फिल्म के लिए कास्ट करना बिल्कुल सही फैसला था। फिल्म के जरिए डायरेक्टर ने जिंदगी की अनिश्चितता और इंसानियत के बीच के संघर्ष को दिखाने की कोशिश की है। बी टाउन डायरी की आखिरी बात में उस सीरीज की बात करेंगे जिसका ट्रेलर रिलीज होते ही चर्चाओं में आ गया। नेटफ्लिक्स के मोस्ट अवेटेड मिस्ट्री ड्रामा सीरीज ऑपरेशन सफेद चादर का फाइनली ट्रेलर रिलीज हो चुका है। करीब 3 मिनट के इस ट्रेलर में 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना के शौर्य और साहस की झलक देखने को मिलती है। कहानी उस वक्त की है जब पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था। भारतीय सेना के सामने एक बड़ी चुनौती थी। ऐसे वक्त में भारतीय वायुसेना को भी इस मिशन में शामिल किया गया और एक बेहद मुश्किल और ऐतिहासिक हवाई ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इस मिशन का नाम था ऑपरेशन सफेद सागर। ये दुनिया के सबसे ऊंचाई वाले इलाकों में किए गए हवाई सैन्य अभियानों में से एक था। सीरीज में उन युवा पायलट और अधिकारियों की कहानी दिखाई जाएगी जिन्हें एक ऐसे मिशन को पूरा करने की जिम्मेदारी दी गई थी जिसे लगभग नामुमकिन माना जा रहा था। सीरीज में सिद्धार्थ, जिमी शेरगिल, वरुण सोबती, अभय वर्मा, दिया मिर्जा, प्राजक्ता कोहली और मिहिर आहूजा जैसे कलाकार नजर आएंगे। सिद्धार्थ स्क्वाड्स लीडर अजय आहूजा के किरदार में नजर आएंगे, वहीं जिमी शेरगिल विंग कमांडर BS धनोआ यानी टोनी के किरदार में दिखेंगे। इस सीरीज की खास बात यह है कि इसमें सिर्फ युद्ध के मैदान और एक्शन सीक्वेंस नहीं दिखाए जाएंगे, बल्कि उन परिवारों और पत्नी की कहानी भी दिखाई जाएगी जो सरहद पर तैनात अपने जवानों के पीछे मजबूती से खड़े रहे। सीरीज को ज्यादा वास्तविक बनाने के लिए रिटायर्ड एयरफोर्स अधिकारियों और शहीदों के परिवारों से बातचीत की गई। इसके अलावा शूटिंग असली एयरफोर्स बेस, असली लड़ाकू विमानों और ऊंचाई वाले इलाकों में की गई। यानी ऑपरेशन सफेद चादर सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले जवानों और उनके परिवारों के साहस की कहानी है। तो आज के बी टाउन डायरी में इतना ही। ऐसे ही बॉलीवुड से जुड़ी खबरें और चटपटी न्यूज को जानने के लिए मेरे साथ यानी सुहानी जैन के साथ बने रहें सिर्फ और सिर्फ बी टाउन डायरी में।